और जो तीर्थ है, नदियां हैं, वे स्त्री के रूप में आ रहे थे। मैं सरस्वती हूँ, आपकी सेवा में समुपस्थित। गंगा जी आई। गंगा जी तो पहले से हुआ, मानसी गंगा के रूप में थे। गंगा जी आई, जमुना जी आई, और जितनी भी कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां हैं जो भी भारत की, वो सारे तीर्थ, पुष्कर आदि तीर्थ हाथ जोड़ करके खड़े हुए। गया, प्रयाग, हरिद्वार, ये सब जा जा करके अपने को धन्य करने के लिए उस कुंड में रखने लगे अपने को। जल के रूप में हो जाते थे और व्यक्ति के रूप में बात करते थे, जल के रूप में हो जाते थे। तो इस तरह श्याम कुंड समस्त तीर्थमय है। ये वर्णन है पुराण में, वराह पुराण में, कि ये तीर्थ डायरेक्ट आया करके भगवान को उपस्थिति दे रहे थे। फिर उस दिन रास लीला में बाधा आ गई, रास नहीं हुआ। राधा रानी तक ने कह दिया कि नहीं, अब गो हत्या का पाप लगा है। यद्यपि भगवान कहे कि मैंने एक बहुत भारी असुर का वध किया। राधा रानी कहा कि आप गौ की हत्या किए। भगवान कहे नहीं, मैंने असुर का वध किया है, दैत्य का वध किया है। नहीं, फिर भी इतिहास बताता है, राधा रानी कहती हैं कि वृत्र असुर थे लेकिन एक ब्राह्मण थे, वृत्रासुर। तो दुनिया को तबाह किया था वृत्र, फिर भी इंद्र ने मारा तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। ये उसमें तर्क है। एक असुर का वध किया था इंद्रदेव ने, वास्तव में कोई अच्छे व्यक्ति का वध नहीं किया था। लेकिन कुछ भी हो, वो असुर था लेकिन ब्राह्मण में जन्म लिया था, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। 1000 वर्ष तक वे मानसरोवर में निवास किए, कमल वन, कमल नाल में। तो राधा रानी इस तरह से कहती हैं। तब श्री कृष्ण कहे, तब किस तरह से मेरे पापों का शोधन होगा? तब श्री प्रिया जी ने कुंड बनाया, जिसको राधा कुंड कहते हैं, और उसमें उन्होंने पुनः सारे तीर्थों का आह्वान किया। कृष्ण कुंड की तरह ही सारे तीर्थ उसमें आए, अतः राधा कुंड सर्व तीर्थमय है। और उस दिन इसको जल्दी जल्दी किया गया। बहुलाष्टमी के दिन की घटना है, और रात्रि के समय श्री राधा कुंड प्रकट किया गया था, आधी रात के समय। तो इससे जुटा हुआ है यह जुटी हुई है घटना। आज भी कोई आरिट गांव है ना वहाँ, वो राधा कुंड से पहले जो पड़ता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए थे तो राधा कुंड, श्याम कुंड का पता नहीं था। तो उन्होंने स्वयं ही एक धान के खेत में, जहाँ पानी जमा था, स्नान किया और वहाँ के मिट्टी से तिलक किया और बताया कि ये राधा कुंड है। ये सब प्रकट हो गए। बाद में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ निवास करते थे, तो उनको स्वप्न हुआ, नहीं एक कोई सेठ को स्वप्न हुआ था कि ब्राह्मण को, कि वो अपना धन ले जा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दे, से कुंड का निर्माण हो, अच्छा से घाट बनाया जाए। वो बद्री नारायण धन देना चाहता था, बद्रीनाथ में। तो उसको बद्रीनाथ ने सपना दिया उस व्यक्ति को कि तुम ये धन ले जा करके गोवर्धन के पास राधा कुंड है वहाँ दे दो। उनका नाम भी बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उस समय से ये सब सीढ़ियाँ, घाट आदि बने हैं, सबके स्नान की सुविधा रहती है। तो राधा कुंड समस्त तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। राधा कुंड का जल साक्षात राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। और वहाँ के निवासी
या वैष्णव जन राधा कुंड के जल को श्री जी कहते हैं, श्री जी डायरेक्ट। एक बार की बात है, मैं एक भक्त के साथ गया था राधा कुंड, विदेशी भक्त। तो एक पंडित जी आए, तो स्वाभाविक लोग वहीं रहते ही हैं, जीवन वहीं बीतता है, तो लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि तीर्थयात्री आया है तो कुछ 2-4 रुपया दे, पूजा करे राधा कुंड। तो कहने लगे वे पंडित, आए हो तीर्थ में तो हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हम पंडित हैं, हमको कुछ दो। तो वो विदेशी भी एक नंबर का कृपण था, वो 1 पैसा नहीं दिया, बल्कि उल्टे बोल दिया, तुम क्या ब्रजवासी बनते हो कि पीछे पीछे चलते हो।